थोड़ा और आगे करना है, तो इसलिए आज 2 क्लास कंटिन्यूअसली 2 क्लास लेना है मुझे। चलो तो सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। अरे क्या कर रहा है, सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब यहां पे हमने ये देखना है कि सम टू n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। देखो ये फॉर्मूला तुम लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, बट अभी इस साल तुम्हारा उसका डेरिवेशन भी दिया हुआ है, इसलिए उसको भी कर रहे हैं। डी बी द कॉमन डिफरेंस एंड एल बी द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। एल बी द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो एस इक्वल टू क्या बनेगा, ए प्लस डी। एस एन का मतलब सबका सम कर रहे हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या हो गया, एल, ठीक है। लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया, एल। अभी इसी सीरीज को मैं दोबारा लिख रहा हूं रिवर्स में, मतलब पहले हो गया एल, अगला टर्म क्या बन जाएगा, एल माइनस डी। देखो अगर मैंने लिखा सीरीज 2 4 6 8, तो अगर इस फॉर्मेट में है तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हो गया 2 का। अगर मैं लिखूंगा 8 6 4 2, रिवर्स में लिखता हूं, तो यहाँ हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हमारा -2 का, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, एल माइनस डी, एल माइनस 2d प्लस डॉट डॉट डॉट, रिवर्स में जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट टर्म हो गया ए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, दोनों सीरीज को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दोनों सीरीज को जब हम ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एस एन इक्वल टू, देखो पहला बना ए प्लस एल, दूसरे में प्लस डी माइनस डी कट गया, फिर से बन गया ए प्लस एल, तीसरे में प्लस 2d माइनस 2d कट गया, फिर से बना ए प्लस एल, और ऐसा करते हुए लास्ट भी हो गया ए प्लस एल। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए इसमें, n टर्म्स हो गए। ए से लेकर एल तक n नंबर ऑफ टर्म्स, एल से लेकर ए तक n नंबर ऑफ टर्म्स। मैंने दोनों की ग्रुपिंग किया है। ऐसे अगर पूरा पूरा देखोगे तो टोटल 2n टर्म्स होंगे, बट हमने दो दो को एक साथ रखा है ब्रैकेट में, तो इसलिए हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन गए, हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हो गए n टर्म्स, ठीक है। तो ये बन गया n टाइम्स ऑफ a प्लस एल। तो फॉर्मूला बन गया एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अभी इसी से और भी कुछ फॉर्मूले बन सकते हैं हमारे। और क्या फॉर्मूला बन सकता है हमारा, नेक्स्ट बनेगा L इज द लास्ट टर्म, तो L इक्वल टू क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बन गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा बन गया Sn, ठीक है। ये हमारा बन गया Sn, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एक हमारा लास्ट फॉर्मूला और बनता है Sn का, Sn इक्वल टू t1 प्लस t2 अप टू tn, सारे टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया, मतलब सिग्मा फॉर्मेट में भी Sn की वैल्यू हो जाएगी। ये बन गया हमारा सिग्मा tn n इक्वल टू 1 to n, मतलब
स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मेट में भी, समेशन फॉर्मेट में भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम टू एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 9.3 में। ठीक है, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट दिए हुए हैं, हम इसमें से 2 कर लेंगे, 2 तुम लोग कर लेना। ठीक है, अगर कुछ टिपिकल होगा तो मैं देखता हूं, ज्यादा भी करा दूंगा। फाइंड द सम ऑफ सीरीज विच आर इन एपी। ठीक है, अब इसमें पहला नंबर 2 4 6 8 डॉट 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 टिल 100 टर्म्स। ठीक है, 100 टर्म्स तक इसमें हमको सभी का सम निकालना है। ठीक है, तो अगर हमको लास्ट टर्म नहीं मालूम है तो मतलब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर a और d सारी की सारी वैल्यू हम लिख लेते हैं, तो हमारा बन जाएगा a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2, n इक्वल टू कितना है 100, कहां तक जा रहा है 100 टर्म्स तक। ठीक है, तो Sn इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो बनेगा 100 बाय 2 2 इंटू 2 प्लस 99 इंटू 2। ठीक है, हो गया। अब देखोगे यहाँ पे तो हमारा ये 2 2 तो पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया 100 इंटू 101, मतलब आंसर हो गया 10100 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी का हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें भी हमको सम निकालना है। -1 1/4 3/2 डॉट 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 अप टू कहां तक जाना है 81 टर्म्स तक का, इसको हमको सम निकालना है। ठीक है, तो a इक्वल टू हो गया हमारा a इक्वल टू -1, d इक्वल टू a2 माइनस a1, तो 1/4 माइनस ऑफ -1 मतलब बन गया 5/4। ठीक है, d कितना बन गया 5/4, n कितना हो गया 81, Sn इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 81/2 2a 2 इंटू -1 प्लस 80 इंटू 5/4। ठीक है, तो बना 81/2 2 इंटू -1 प्लस 4 2 जा। ठीक है, तो 20 इंटू 5, ये 2 2 कैंसिल करो, यहां बन गया 10, तो हमारे पास हो गया 81 -1 प्लस 50, तो 81 इंटू 49, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर हो गया 3969। ठीक है, 3969।
69। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं मैं, टोटल 4 है, मैं 3 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं। ठीक है, इसी का 4th नंबर है x प्लस वाई x माइनस वाई x माइनस 3y डॉट 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 अप टू 22 टर्म्स। ठीक है, अप टू 22 टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई वो हम देख रहे हैं। ठीक है, a इक्वल टू हो गया x प्लस वाई, d इक्वल टू हमारा बनेगा t2 माइनस t1 a2 माइनस a1 x माइनस वाई माइनस x प्लस वाई, एक्स एक्स कट गया, ये बन गया हमारा -2y एंड n इक्वल टू हमारे पास है 22। Sn इक्वल टू बन जाएगा 22/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको लिख लो 11 इंटू 2a 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस n माइनस 1 मतलब 21 इंटू डी -2y। 11 इंटू 2x प्लस 2y माइनस 42y। ठीक है, तो बन गया हमारे पास 11 इंटू 2x माइनस 40y मतलब यहाँ पे बन गया 22x माइनस 440y। ठीक है, एक बार इसके आंसर को भी हम टैली कर ले रहे हैं। तो 22x माइनस 440y। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया हो, तुम लोग कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, 2 में भी 3 क्वेश्चन दिए। ठीक है, 2 का फर्स्ट नंबर, फाइंड द सम। ये हमारे पास दिया है 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट हो गया 182। ठीक है, यहाँ पर a दिया है, l दिया है, d तो हम निकाल ही लेंगे, बट यहाँ पर n हमारे पास गिवन नहीं। ठीक है, n हमारे पास गिवन नहीं है, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन दिस केस। क्या बनेगा, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 5 माइनस 2 मतलब 3, l इक्वल टू 182। l का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 182, क्योंकि हमको यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी होगी। तो बन जाएगा हमारा a प्लस मतलब 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 182। तो बन गया 2 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 182। 3n इक्वल टू हो गया 183, n इक्वल टू बन गया 61। ठीक है, 3 6 3 1। तो n की वैल्यू हमारी हो गई 61। n की वैल्यू 61 हो गई, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हम Sn की वैल्यू को हम निकालेंगे। ठीक है, therefore Sn इक्वल टू
n/2 a प्लस l, क्योंकि a और l हमारे पास दिया हुआ है, तो बन जाएगा 61/2 a प्लस l, मतलब 2 प्लस 182, तो बना 61/2 इंटू 184। 2 से चला जाएगा, 2 9 जा 2 2 जा, तो 61 इंटू 92। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो गया 5612। मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर हो जाएगा 5612। ठीक है, अब इसी के सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन है, 2 मैं करा रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल आसान है, सिर्फ करना क्या है, n की वैल्यू निकालो और सम के वैल्यू फॉर्मूले में पुट करो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर, 2 का सेकंड नंबर, वो प्लस माइनस के फॉर्मेट में है। तो ये हमारे पास दिया है, फाइंड द सम ऑफ 20 terms of the series 2 minus 4 plus 6 minus 8 plus 10 minus 12 plus dot dot dot। यहाँ पर n दिया है, a दिया है, d हम निकाल लेंगे और Sn का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू -4 -2 मतलब -6। ठीक है, सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो ये हमारा एपी में नहीं आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना हो गया -6, इसका डिफरेंस हो गया 10। अच्छा, पूरे सीरीज को वैसे नहीं ले सकते हम। ठीक है, इस सीरीज के 2 पार्ट कर लो। ठीक है, क्या क्या करोगे, 2 + 6 + 10 + डॉट डॉट डॉट, टोटल कितने टर्म्स चाहिए, 20 चाहिए, तो इसको चले जाओ 10 टर्म्स तक। ठीक है, और -4 8 12 ऐसा लो, 4 + 8 + 12 + डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म्स तक, 10 टर्म्स तक। क्योंकि ये पूरी सीरीज एक साथ कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस है -6, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो जाएगा 14, फिर यहाँ हो गया 18। कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं आ रहा, पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको इस तरीके से कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो सम इक्वल टू, फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हो गया 4, और n कितना हो गया 10, तो बन गया 10/2 2a + 9 इंटू d कितना है 4, माइनस, यहाँ माइनस है 10/2 2a, ये यहाँ पे कितना है 4 + 9 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो दिस इक्वल टू बन जाएगा दिस इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 5 इंटू 4 + 36 माइनस 5 इंटू 8 + 36। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 5 पूरे में कॉमन ले लो, 40 माइनस 44। ठीक है, तो बन गया ओवरऑल कितना बना -20। एक बार आंसर इसका टैली कर दें, हाँ बिल्कुल सही है -20। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं।
ये जो हमारे पास जो सीरीज गिवन थी ये दो सीरीज का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। ये जो था ये दो सीरीज का कॉम्बिनेशन था, मतलब प्लस प्लस वाले को एक सीरीज बना लो, माइनस माइनस वाले को एक सीरीज बना लो, मतलब 2 6 10 16 ऐसे 2 6 10 14 इस तरीके से एक सीरीज बन गया। दूसरी सीरीज हो गई 4 8 12 16, ये दूसरी सीरीज हो गई, ठीक है। प्लस प्लस वाली एक सीरीज बनी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, उसमें हो गए 10। क्यों? क्योंकि टोटल 20 टर्म्स है, 10 इवन के लिए हो गए, 10 दूसरे वाले के लिए हो गए। तो प्लस वाले 10 माइनस वाले 10, तो पहला हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 9 इंटू 4। दूसरा बन गया 2a प्लस 9 इंटू 4। तो हमारे पास ओवरऑल पूरा सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया -20, ठीक है। चलो 3 में से मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया, एक क्वेश्चन तुम लोग करना, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे दिया हुआ है हमारे पास Sn गिवन है, ठीक है। इफ in an AP sum of n terms is -3n square, find its कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहां पर हमको इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, Sn दिया हुआ है -3n²। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला पहले बताया हुआ है, Tn इक्वल टू S ऑफ n माइनस S ऑफ n-1। इसको मैंने प्रूव भी किया हुआ, ठीक है। इसको मैंने पहली क्लास में जब एपी स्टार्ट किया था तो वहां पर इसको हमने प्रूव भी किया था, Sn माइनस S ऑफ n-1 इक्वल टू Tn। Sn हमारा दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब पहले हमको क्या करना होगा, पहले Tn की वैल्यू को निकालनी पड़ेगी। तो बन गया Tn इक्वल टू S ऑफ n माइनस S ऑफ n-1, मतलब -3n² माइनस माइनस प्लस 3 इंटू n-1 का स्क्वायर। 3 कॉमन ले लो, -n² प्लस n² -2n प्लस n² कट गया, तो हमारे पास बना 3 इंटू 1 माइनस 2n, ये बन गया हमारा Tn। तो T1 क्या बना, 3 इंटू 1 माइनस 2 मतलब -3। T2 बन गया हमारा 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि n की जगह यहाँ पे आ गया 2, तो बना 3 इंटू -3, मतलब कितना हो गया हमारे पास -9, ठीक है। और भी करना चाहो तो एक स्टेप और करो, T3 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है, ये बनेगा। तो 6 यहाँ पे हो गया 3 इंटू 1 माइनस 6, मतलब कितना हो गया -50, ठीक है। अब अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूंगा तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू T3 माइनस T2, T2 माइनस T1, मतलब -15 माइनस ऑफ -9 -9 माइनस ऑफ -3, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना बन गया -6, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा -6 का, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट सेम पैटर्न का कर रहे हैं हम, एक बार इसको और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चलो Sn हमारे पास हो गया -3n², फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn-1। तो इस तरीके से हमने Tn की वैल्यू निकाला, मैंने n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 रखा, कॉमन डिफरेंस लेके देखा, तो कोई भी कॉन्सिक्यूटिव, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो -6
6 का आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया -6। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। if in an AP Sn equal to n square plus n, find A2। same pattern, Tn equal to S of n minus S of n minus 1, n square plus n minus n minus 1 whole square minus n minus 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 माइनस n प्लस। ठीक है, अब देखो n स्क्वायर कट गया, n भी कट गया, 1 1 भी कट गया, कितना बन गया 2। तो Tn की वैल्यू हो गई 12। ये Tn की जगह इसको An कर लो, क्योंकि यहाँ पर An लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसा दिया उसके अकॉर्डिंग लिखा करो। तो देयरफॉर A2 इक्वल टू 2 इंटू 2, क्योंकि A2 की रिक्वायरमेंट है, कितना हो गया 4। ठीक है, आंसर भी हम एक बार इसका टैली कर ले रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन है, 3 में करा रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th नंबर, 3rd नंबर मैंने छोड़ दिया तुम लोग के लिए, वो भी सेम पैटर्न है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या करेंगे वही हम देख रहे हैं। फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर, तो Sn क्या बना 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 2 एन टर्म्स। ठीक है, इसमें एक बार रीज्वाइन भी करना है इसके बाद। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन आज हम ज्यादा करेंगे, एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा दूंगा, मतलब अगले वाले में 15-20 मिनट और मैं क्लास लूंगा। ठीक है, चलो तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 2 एन टर्म्स। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा n बाय 2 2a, मतलब 2 इंटू a कितना है 2 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 2 का है, ये 2 2 हमारा कट गया, क्या बना n इंटू 2 प्लस n माइनस 1, मतलब बना n इंटू n प्लस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, और फिर बाकी जब स्कूल खुल जाएंगे, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारा सिलेबस थोड़ा और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि रेगुलर क्लासरूम में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा हमारा स्लो हो जाता है, रेगुलर क्लास में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस -8 -6 -4 डॉट 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 must be taken so that
देयर सम इज 70, ठीक है, सो दैट देयर सम इज 70। अब यहाँ पे एस एन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, हमको करना क्या है, एन की वैल्यू निकालनी। एस एन इक्वल टू 70 दिया है, ए इक्वल टू -8 है, डी इक्वल टू बना -6 माइनस ऑफ -8 मतलब +2, ठीक है। तो फॉर्मूला लगेगा एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो बन जाएगा हमारा n/2 मतलब n तो निकालना है, 2a 2 इंटू -8 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2 एंड दिस इक्वल टू हो गया 7। अब ये 2 2 तो कैंसिल ही कर लो, बन जाएगा n इंटू -8 प्लस n-1 इक्वल टू 7, n इंटू n-9 इक्वल टू 70। तो हमारे पास बन गया n² माइनस 9n माइनस 70 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर 70 के फैक्टर्स जो कि 9 लाने हैं, तो बना 2 इंटू 5 इंटू 7, 14 माइनस 5 जाएगा, बच जाएगा 9, तो हो गया n² माइनस 14n प्लस 5n माइनस 70 इक्वल टू 0। n कॉमन लिया, n-14 प्लस 5 कॉमन लिया, n-14 इक्वल टू 0, तो बनेगा n-14 इंटू n प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब n इक्वल टू 14, n नॉट इक्वल टू -5। क्यों n इक्वल टू 14 ही क्यों लेंगे, n इक्वल टू 14 लेंगे क्योंकि हमको पॉजिटिव नंबर चाहिए, ठीक है, हमको यहाँ पे पॉजिटिव नंबर चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। कहाँ पे 2 से 2 कट कर दिया भाई, हाँ तो ठीक तो है, अरे डिनोमिनेटर में 2 था ना हमारा, अपने आप को अनम्यूट कर लो एक बार, फिर बोलो क्या डाउट हो रहा है। अरे n/2 था ना, n/2 था, देखो n/2 था, तो ये वाला जो 2 है ये 2 को काटा और ये 2 को काटा, मतलब क्या होगा, तुम यहाँ पे 2 को तुम कॉमन ले लो, ठीक है, तुम यहाँ पे क्या करो, तुम यहाँ पे 2 को कॉमन ले लो, बाद में कैंसिल कर दो, क्योंकि बीच में प्लस है ना, मतलब कॉमन लेकर के उसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हो गया, आंसर एक बार टैली भी कर ले रहे हैं, आंसर हो गया हमारा 14, बिल्कुल सही है, 14 हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होगा, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम पैटर्न का है, एक क्वेश्चन और उसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2, हाउ मेनी टर्म्स of the sequence (18, 16, 14 should be taken so that their sum is 0, ठीक है, so that their sum is 0, ठीक है, मतलब कितने टर्म्स यहाँ पे होंगे कि सच दैट इनका जो सम हो जाए वो हमारा 0 बन जाएगा, ठीक है। हम देख रहे हैं जरा एक बार, a इक्वल टू दिया है 18, d इक्वल टू 16 माइनस 18 मतलब -2, Sn हमारा दिया हुआ है 0, ठीक है। फॉर्मूला लगा लेंगे n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 हमारे पास गिवन है। तो बन गया n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -2। अगर कंफ्यूजन हो रहा तो एक काम करते हैं, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, n बाय 2 इंटू 2, यहाँ क्या बचा 18 माइनस n माइनस 1, क्योंकि यहाँ -1 रह गया, इक्वल टू हो गया 0, ये 2 कट गया तो बना n इंटू 18 प्लस 1 19 माइनस n इक्वल टू 0। तो एक बन गया n इक्वल टू 0, दूसरा बन गया n इक्वल टू 19। n इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि n इक्वल टू 0 नंबर ऑफ टर्म्स तो मिनिमम 1 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर 3 टर्म तो पहले से दिया हुआ है, तो n इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। आंसर इज n इक्वल टू 90, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। a इक्वल टू 18 दिया था, d इक्वल टू -2 दिया हुआ था, sn इक्वल टू 0 हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो बना n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, बन गया n बाय 2 2 इंटू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 0। मैंने पूरे इसमें से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो बना n इंटू 18 माइनस ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 कट गया, n इंटू 19 माइनस n इक्वल टू 0, मतलब n इक्वल टू 19 इज द आंसर, ठीक है। ठीक है, अब 1 मिनट में हम नया कोई क्वेश्चन करने से अच्छा एक बार रीज्वाइन करते हैं, ठीक है। तुम लोग मीटिंग को रीज्वाइन करो, अभी हम 5th और 6th नंबर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं उसको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो अगले दिन के लिए हमारे पास ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचेंगे, तो 2-3 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं मीटिंग में। वैसे भी तुम लोग की अगली क्लास जो है वो 9 बजे से है, ठीक है, तो थोड़ा सा 15-20 मिनट और कर लो, ठीक है। चलो, जल्दी क्लास स्टार्ट करने का हमारा रीजन भी यही था। चलो फिर हम तुरंत अभी रीज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। चलो अभी मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ।